सो हाय गाइस, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने देखा था वेरिएबल्स के बारे में, तो उसमें हमने काफ़ी कुछ सीखा था वेरिएबल्स के बारे में। एक्सरसाइजेस भी देखी थी। अगर आपने वो सॉल्व कर लिया है तो वेरी गुड, अगर नहीं गया है तो प्लीज़ उन एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो सके। सो इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग, डेटा टाइप्स स्टार्ट करने से पहले अब हमारे लिए डेटा टाइप्स अंडरस्टैंड करना बहुत टफ नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने ऑलरेडी वेरिएबल्स को यूज़ करते टाइम डेटा टाइप्स का यूज़ किया था। सो हम बहुत जल्दी देख लेंगे। बट उससे पहले कुछ रूल्स होते हैं जो हमको ध्यान रखने होते हैं वेरिएबल्स का नेम क्रिएट करते टाइम। सो वो रूल्स क्या है और आपको कब एरर्स आ सकती है अगर आपने गलत उन रूल्स को फॉलो नहीं किया है तो हम एक एक करके वो देख लेते हैं। सो इस स्क्रीन पे आपको भी दिख रहा है कि जनरल रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स आर। सो फर्स्ट रूल है नेम्स कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर्स एंड डॉलर साइंस। सो इस तरह का कुछ भी है अगर नेम्स में तो वो अलाउड है, ठीक है। नेक्स्ट है नेम्स मस्ट बिगन विद अ लेटर। तो अब इसको हम देखते हैं प्रूफ के साथ। सबसे पहले मैं अपना जेशेल लॉन्च कर लेता हूं। मैंने अपना जेशेल लॉन्च कर लिया है। मैं ट्राई करता हूँ एक वेरिएबल क्रिएट करने का। इन टाइप का मैं वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम रहेगा num1। यूजुअली हम num1 बनाते हैं, तो इसने क्या बोला है कि नेम्स मस्ट बिगन विद अ लेटर। तो हम अगर ट्राई करते हैं एक बार एक डिजिट से स्टार्ट करने का, तो मैं 1 num बनाता हूँ अगर इक्वल्स 5। तो अब मैं इसको एंटर करता हूँ तो देखो आप देख सकते हैं मुझे ये एरर दे रहा है। यहाँ पे 1 पे मुझे एरर दे रहा है और इसलिए इसमें स्पेसिफाई करा है रूल में कि नेम्स शुड ऑलवेज बिगन विद अ लेटर। अब इसी टाइप से मैं अगर यहां से 1 हटा दूं और पीछे या बीच में कहीं पे 1 लगा दूं तो ये अलाउड है। सो ये अब मुझे एरर नहीं देगा। सो ये एक रूल होता है कि कभी भी आप वेरिएबल का नेम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट रूल है नेम शुड स्टार्ट विद अ लोअर केस लेटर एंड इट कैन नॉट कंटेन वाइट स्पेस। नेम शुड स्टार्ट विद अ लोअर केस लेटर एंड इट कैन नॉट कंटेन वाइट स्पेस। सो अब हम ट्राई करते हैं एक वेरिएबल बनाने का, इंट नम इंटीजर। इस टाइप से मैं कुछ भी बना लेता हूँ। नम नंबर बना लेता हूँ मैं, नम नंबर, और मैंने इन दोनों के बीच में एक स्पेस दिया, या मैं रोल नंबर बनाता हूँ, वो ज़्यादा मीनिंगफुल है, रोल नंबर। सो अब मैंने इनके बीच में एक स्पेस दे दिया है। तो क्या देखते हैं, कुछ एरर देता है। तो आप देखते हैं ये एरर मुझे दे रहा है कि रोल और नंबर के बीच में एक स्पेस है यहाँ पे। अब सिमिलरली मैं इसकी जगह पर, स्पेस की जगह पे क्या लगा सकता हूँ, अंडरस्कोर लगा सकता हूँ। तो अब मैं देखता हूँ क्या मुझे कुछ एरर देगा कि नहीं। सो या अब मुझे कुछ एरर नहीं दे रहा है। तो कभी भी आपको अगर स्पेस लगानी हो तो आप उसकी जगह अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसने कुछ बोला था कि नेम शुड स्टार्ट विद अ लोअर केस। सो ट्राई करते हैं कि क्या हम अगर इसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे तो कुछ एरर आता है कि नहीं। सो मैंने इसको करा, कुछ एरर नहीं आया। तो इसमें एक हमेशा एक कन्वेंशन होता है कि हमेशा हमको लोअर केस से ही स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप कैपिटल से करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट हम कुछ कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल्स का नेम हमेशा लोअर केस से स्टार्ट होना चाहिए। तो अगर आपको रोल नंबर लिखना है तो आप कुछ इस टाइप से भी लिख सकते हैं, रोल नंबर। तो इसको बोलते हैं कैमल केसिंग। कैमल केसिंग में क्या होता है कि फर्स्ट आपका जो लेटर रहेगा वो स्मॉल रहेगा और उसके बाद जो सब्सीक्वेंट वर्ड्स आएंगे उसके फर्स्ट लेटर्स कैपिटल रहेंगे। जैसे कि रोल नंबर में रोल का फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल है और नंबर का एन कैपिटल है। सो हमने ये देख लिया थर्ड पॉइंट भी। फोर्थ पॉइंट है नेम्स कैन ऑल्सो बिगिन विद डॉलर एंड अंडरस्कोर बट विल नॉट यूज इन दिस ट्यूटोरियल। बेसिकली अब देखो यहाँ पे मैं एक और बना के देखता हूँ। तो मैं एक डॉलर से बनाता हूँ, डॉलर नेम इक्वल्स नंबर कर देता हूँ मैं, क्योंकि मैंने इंट टाइप लिया है। तो डॉलर नम मैं कर देता हूँ, मैं इसको 5 असाइन करता हूँ। सो आप देख सकते हैं मुझे कुछ एरर नहीं मिला। इसका मतलब कि आपका वेरिएबल का नेम डॉलर से स्टार्ट हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि उसमें अंडरस्कोर भी लिखा था। तो ये अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है, बट एक गुड प्रैक्टिस नहीं होती है इनसे स्टार्ट करना, ऑल्दो ये अलाउड है। तो आप देख सकते हैं ये अगर आपको यूज करना है तो। नेक्स्ट आर नेम्स आर केस सेंसिटिव। माईवेयर एंड माईवेयर आर डिफरेंट वेरिएबल्स। अब हम ट्राई करते हैं कुछ इस टाइप से। सो इंट माई नम इक्वल्स 5 और इंट माई नम इक्वल्स 7। सो आप देख सकते हैं दोनों अलग अलग है। अब मैं अगर कुछ दोनों में से कोई एक टाइप करूं, जैसे कि माई नम, तो मुझे मिलेगा वैल्यू 5, जो कि है मेरी ऊपर वाली की वैल्यू। तो आप देख सकते हैं भले दोनों का वर्ड सेम है बट केसिंग डिफरेंट है। यहाँ पे एन कैपिटल है, यहाँ पे एन स्मॉल है, इसलिए उनकी वैल्यूज अलग अलग ट्रीट होगी। लास्ट है रिजर्व वर्ड्स लाइक जावा कीवर्ड सच एज इंट और बुलियन कैन नॉट बी यूज्ड एज नेम्स। सो हमने पहले ही देख लिया था कि जैसे कुछ रिजर्व है तो वो यूज नहीं कर सकते हम। जैसे कि सपोज हम इंट और इंट टाइप का ही एक वेरिएबल बनाना चाहेंगे तो वो हमको एरर देगा। सो ये एक एरर दे रहा है। या अगर हम इंट बूलियन टाइप का कुछ बनाएंगे तो भी हमको एरर देगा। इंट बूलियन में अगर कुछ वैल्यू भी स्टोर करना चाहूँ जैसे कि 7 तो भी हमको एरर देगा। सो जो कि रिजर्व कीवर्ड्स है उनको हम यूज नहीं कर सकते। सो ये कुछ नेमिंग कन्वेंशंस होते हैं वेरिएबल्स के लिए।
सो गाइस अभी तक हमने नेमिंग कन्वेंशंस देख लिए है जावा के। अब हम देखते हैं आगे कि डेटा टाइप्स क्या होता है। डेटा टाइप्स ऑल्दो हमने काफी बार यूज कर लिया है अभी तक वेरिएबल्स का नाम डिक्लेयर करते टाइम, बट अब एक बार अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो डेटा टाइप्स होता क्या है? अ वेरिएबल इन जावा मस्ट बी अ स्पेसिफाइड डेटा टाइप। ठीक है, तो बेसिकली डेटा टाइप ये है कि कोई भी वेरिएबल है हमारा तो उसका एक वेरिएबल का डेटा टाइप होना कंपलसरी है। अब डेटा टाइप क्या होता है? सो सबसे पहले मैं अपना ये कंसोल क्लियर कर लेता हूं। अगर आपको जेशल क्लियर करना है तो उसके लिए आप कंट्रोल एल प्रेस करेंगे तो आपको इस तरह से क्लियर हो जाएगा। सो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल अलग अलग डेटा टाइप्स डिक्लेयर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक इन टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं माई नम। तो मैं अगर इसको असाइन कर दूं वैल्यू 7, सो मैंने यहां पे क्या करा, एक वेरिएबल माई नम, या सिंपली मैं इसको नम ही रख देता हूं। सो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है जिसका नेम है नम और उसका टाइप क्या है, इंट। तो यहाँ पे जो इंट है वही हमारा डेटा टाइप है। सो हमने ये पिछले लेक्चर में भी डिस्कस करा ही था कि हर वेरिएबल का एक टाइप होना चाहिए, जैसे कि इंट हो सकता है, या फिर अगर कोई स्ट्रिंग है, सेंटेंस है तो उसका टाइप स्ट्रिंग होगा, या फिर अगर कोई कैरेक्टर है तो उसका टाइप कैरेक्टर या फिर बूलियन। सो हम एक एक करके सारे टाइप्स देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा इंट एक डेटा टाइप होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्लोट। अगर हमको कोई डेसिमल वैल्यूज प्रिंट करनी है तो उसके लिए हम फ्लोट डेटा टाइप का यूज करेंगे। और अब इसके लिए भी हम एक वेरिएबल नेम ले लेते हैं। तो फ्लोट नम ले लिया मैंने, इक्वल्स, अब यहाँ पे मैं एक फ्लोटिंग वैल्यू दे देता हूं। तो मैं जैसे दे देता हूं 6.87। अब फ्लोट को हमको डिक्लेयर करना है तो हमेशा हमको एफ मेंशन करना पड़ेगा पीछे। मैं जिसको एंटर करूंगा तो मेरी एक फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर हो गई है। नेक्स्ट हमारा डेटा टाइप हो सकता है कैरेक्टर। कैरेक्टर होता है अगर हमको सिंपल कोई सिंगल डिजिट सिंगल लेटर स्टोर करना है तो उसके लिए सिंगल लेटर या सिंगल अल्फाबेट हमको स्टोर करवाना है तो उसके लिए हम कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज करते हैं। सो मैं इसके लिए ले लेता हूं अल्फाबेट इक्वल्स, कोई भी हम कैरेक्टर स्टोर करवा लेते हैं जैसे कि पी, और आप देख सकते हैं मेरा कैरेक्टर टाइप का डेटा स्टोर हो गया है। सो कैरेक्टर एक डेटा टाइप होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बूलियन। सो बूलियन हमारा एक होता है, बूलियन के अंदर हमारी वैल्यूज होती है। सो हम एक कर लेते हैं इस ट्रू करके, कुछ भी एक वेरिएबल नेम ले लिया हमने, इसके अंदर हम ट्रू वैल्यू कर देते हैं स्टोर। जैसे मैं एंटर करूंगा तो इसके अंदर मेरी बूलियन वैल्यू स्टोर हो गई है। नेक्स्ट टाइप का हमारा डेटा टाइप होता है जो कि स्ट्रिंग। सो अब स्ट्रिंग का तो हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं। सो मैं स्ट्रिंग टाइप का एक बना लेता हूं। तो स्ट्रिंग के अंदर अपना नेम स्टोर करवा सकते हैं। सो आप देख सकते हैं मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप बना लिया। सो इस टाइप के कुछ अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं जैसे कि इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, बूलियन, स्ट्रिंग। सो हमारा जैसा यूज केस है उसके अकॉर्डिंग हम अपना डेटा टाइप यूज करते हैं। सो बेसिकली डेटा टाइप्स जो होते हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो अभी के लिए इतना डीप में अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल मैं एक बार बता देता हूँ आपको। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर कुछ डेटा टाइप्स आते हैं जैसे कि बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूलियन एंड कैरेक्टर। नॉन प्रिमिटिव के अंदर आते हैं स्ट्रिंग्स, एरेज, क्लासेस। ठीक है, अभी के लिए हम इतना ही अंडरस्टैंड करते हैं। और अब आपके लिए एक एक्सरसाइज है, बेसिक एक्सरसाइज। मैंने यहाँ पे कुछ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा वेरिएबल नेम्स लिए हैं। अब आपको डैश जहां पे है, ये जो डैश दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको डेटा टाइप मेंशन करना है कि कौन सा डेटा टाइप इसके लिए यूज होगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू है, यहाँ पे फ्लोटिंग वैल्यू है, तो इनके आगे कौन कौन सा डेटा टाइप यूज होगा वो आपको बताना है और आपको इसका आंसर कॉमेंट सेक्शन में डालना है। थैंक यू।